सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। बीएड के बाद अब एमएड भी होगा 1 साल का। नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई की हम बात कर रहे हैं, तो एनसीटी ने साफ साफ एक बैठक की जिसमें आपको बता दिया कि 2026 और 2027 के सत्र में जो भी एडमिशन होंगे तो अब वो एमएड 1 साल का होगा। जो एमएड अब 2 साल का होता था वो सिर्फ एमएड 1 साल का बचा है बीएड की तरह। तो इसमें फायदा होगा क्या? इसमें फायदा होगा, एक तो टाइम सेव हो गया, जो बच्चा एमएड करना चाहता है वो 1 साल में ही करके कंप्लीट हो जाएगा। बीएड जो 2 साल का होता था, डबल डबल साल की फीस लगती थी, वो भी 1 साल का हो जाएगा। तो इससे तो फायदा स्टूडेंट्स को काफी हद तक हुआ है। तो कह सकते हैं यहां पर पूरी न्यूज क्या है कि नेशनल टीचर काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन 1 वर्षीय बीएड के बाद अब एमएड कोर्स को भी 1 वर्ष करने की तैयारी है। इसके लिए एनसीटी ने एक दौर की बैठक हो चुकी है, मतलब एक बार बैठक हो चुकी है। एनसीटी ने कुछ समय पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। पहले कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले बीएड अब 1 साल का हो गया था। अभी तक एमएड कोर्स 2 साल का होता था। एनसीटी के सूत्रों ने बताया कि 1 वर्ष के मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग संस्थानों में 2025 से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ओके, तो देखिए, ना तो मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना ही तो मुझे कुछ करना है। मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन और मैं क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर जगह आपको मिलेगा कि एक कोर्स इतने का ले लो, एक कोर्स इतने का ले लो। मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर आपको कोई कोर्स प्रमोशन नहीं होगा कि आप टीचिंग का ये बैच ले लीजिए, ये बैच ले लीजिए। मैं कह रहा हूं, ना तो आपको 2000, ना 500, ना 799, ना डबल वैलिडिटी, ना ट्रिपल वैलिडिटी, आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जुड़े रहिए अपने एक छोटे से, आप बड़े भाई को मानकर आप ट्रस्ट करिए कि मैं आपको वो कंटेंट जो पेड क्लासेस में भी नहीं होता वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, टीचिंग एग्जाम्स में एक क्रांति लेकर आएंगे हम। हमने कसम खाई है कि 2025 के अंदर टीचिंग एग्जाम में क्रांति होगी, चाहे वो कोई कितने ही बड़े लोग क्यों ना हो, कितने ही बड़े बैच ना बेच रहे हो, कोर्स ना बेच रहे हो। यार यूट्यूब है, हम तो फ्री में कंटेंट आपको अवेलेबल करा कर देंगे। सर इसके पीछे ध्येय है क्या, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? तो देखिए बात को, मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरे खर्चे बहुत लिमिटेड है, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन टीचिंग के क्षेत्र में एक क्रांति लाकर। ओके, जैसे एनसीटी नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन कंटिन्यू अपनी चीजों की तैयारी में लगे हैं ना, ऐसे मैं भी अपनी तैयारी में लगाऊं कि टीचिंग के क्षेत्र में क्रांति आना चाहिए। एजुकेशन एक अच्छे लेवल पर होना चाहिए, मतलब कोई भी एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चलिए, बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आप यदि सपोर्ट करेंगे तो आपके भाई को थोड़ा सा प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा और मजे आएंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।